सना यूसुफ के मामले पे आपकी बड़ी गहरी नजर है, आपने इस केस में क्या देखा है? सना यूसुफ और उसके कातिल का मुकालमा भी हुआ। ये ऐसे नहीं हुआ कि जनाब एक बंदा आया और दस की कहानी तो वहीं से शुरू हुई है। लड़का दोस्ती करना चाहता है, ताल्लुक में पहले है, टेलीफोनिक रवाबित भी हैं, एक से ज्यादा दफा रिजेक्ट होने का नतीजा बताया जा रहा है। गैरत वाला मामला नहीं है, सरासर बेगैरती का मामला है। बेगैरती कैसे कि एक इन्फ्लुएंसर को दूसरे इन्फ्लुएंसर ने कत्ल किया। आपके मुआशरे का डायलेमा है, एक बच्ची है, 17 साल उसकी उम्र है, जदीद जो हालात है मुआशरे के उनके मुताबिक, उसके रंग ढंग के मुताबिक उसने जिंदगी को बसर करने की ख्वाहिश की थी। आजकल ना टिकटॉक और सोशल मीडिया का एक बड़ा अजाब ये है कि इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट या समवन एल्स, और आपने स्लोमोज बनाने, आपने ये वो करना है, तो व्यूज के चक्कर में अनफॉर्चुनेटली वो कहीं कोलैब्स करने पड़ते हैं, कहीं पर वो ग्रुप्स में करना पड़ता है। मेरे व्यूअर्स तुम्हारी तरफ, तो ताल्लुक चलता रहा, और अब शायद वो ताल्लुक थोड़ा सा ज्यादा स्टेप अहेड करना चाहता था। उनकी रवाबित की एक हिस्ट्री थी, उन्हीं रवाबित की बुनियाद पर ये शख्स जो है 30 तारीख को भी सना को मिलना चाहता था। सना ने मना किया, किसको बर्थडे भी था? हाँ 2 तारीख को भी मिलना चाहता था, सना ने तो भी मना किया, और अब वो बताते हैं जी कि वो फोर्सफुली आ गया। हमारी बेटियां जो है, हमारी बहनें जो है, हम जो है, हमें किसके साथ रवाबित, देखें बीइंग अ मेल, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरे लिए ये इतनी तकलीफ की चीज होती है, और अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि मेरी गाड़ी में मेरी ड्राइविंग सीट के साथ कोई खातून और बैठी हुई, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल कोलीग हो। दैट सीट इज नॉट सपोज टू बी फॉर हर। अभी कल हमें एक पॉडकास्ट के लिए एक सिचुएशन ऐसी आई, तो ये मेरा भाई बैठा है अली, तो आई मेड हिम अ कॉल कि हमें किसी वजह से शायद हमें किसी को पिक करना पड़ेगा, तो यू विल जॉइन मी। लेकिन कहानियां बहुत अजीब निकल गई हैं। तो उसके नतीजे में वो आया, बच्ची को मारा, बच्ची को मार दिया, इवेंचुअली खुद भी बदबख्त जो है वो फैसलाबाद से पकड़ा गया, और पकड़ा ही जाना है, कत्ल नहीं छुपा करते। ये जो मॉडर्नाइजेशन का एक पंगा पड़ा है ना, उसमें सिचुएशंस बहुत ज्यादा बदल गई हैं। जिस एरा में मैं और आप रह रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ी सी बात करेंगे कि जो ख्वातीन को थोड़ा सा घर में रखें, ये करें, तो फर तौर पर आप पर लेबलिंग शुरू होगी, आप पर टैग्स लगाए जाएंगे, आपको गालियां निकाली जाएंगी, आपको बुरा भला कहा जाएगा। फेलियर तो पेरेंट्स का है, वी कैन नॉट डिनाई इट, इट इज अ डायलेमा। देखिए, आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी, आई विल फाइट द वर्ल्ड, मैं मर्दों के शाना बशाना कंधे से कंधा लगाकर आई एम गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, कहने में सब अच्छा है। वो अनप्रोटेक्टेड थी, मारी गई। आज इस्लामाबाद ने जो हकायक बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बरक्स आप क्या देखते हैं? दोस्ती थी या मोहब्बत थी? देखिए, दोस्ती मोहब्बत का मामला तो ये वल्लाहु आलम, ये अल्लाह ही बेहतर जान सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन उनकी मोहब्बत को तस्दीक नहीं कर रही। एक इलाके से नहीं है, एक चित्राल से, एक फैसलाबाद से। दोनों की एकेडमिक्स सेम नहीं है, दोनों का स्कूल इकट्ठा नहीं रहा कभी भी, दोनों की यूनिवर्सिटी कॉलेज इकट्ठा नहीं रहा। ये शख्साना इस कंटेंट क्रिएशन का है। अब मारने को तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, बिल्कुल कतई नहीं कर सकता, लेकिन वो बेचारी मर गई है, अल्लाह उसके लिए आसानी करे। बच्ची थी यार, छोटी बच्ची थी। लोग उसकी मासूमियत पे उसको हमदर्दी का भी इजहार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसके मरने से खुश भी हैं। वो कहते हैं कि ये मतलब बेहूदगी फैलाई थी या इस तरह के कुछ। आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये सब वो है जिनके अपने घरों में उनकी अपनी बहनें और बीवी हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है। ये सब घर जाते हैं ना, तो बीवी कहती है, अब मैं बड़ी हार्श बात करने लगा, बीवी उसकी किसी भी रिचुअल को चैलेंज करती है ना, तो इनमें इतना तप्पड़ नहीं होता कि उसको कहीं महजब अंदाज में, हाँ बार आप जो मर्जी बोलते रहे, बकवास करते रहे। मेरे पास 50,000 कमेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं। हमें शायद आज से 2 महीने बाद अगर जिंदा रहे तो हमें सना यूसुफ का नाम भी याद नहीं रहेगा। मतलब सना यूसुफ का नाम भी अब आके सुना ना मैंने, तो जी मुझे उम्मीद है कि सेम फॉर यू। मैंने उस बच्चे को देखा भी अभी, आई होप सेम फॉर यू। और मुझे लगता है कि 2 महीने बाद शायद इतनी अगर जिंदा रहे और काम में रहे तो भूल जाएंगे।